गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम 11th NCERT का जो चैप्टर है वो शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो भी 11th या 11वीं में जो बच्चे 10 पास करके इस साल आए हैं उनको बहुत बहुत बधाई हो। और उनके साथ एक प्रॉब्लम भी है, आप क्योंकि जो है 2-3 महीने गुजर चुके हैं और अभी उनका सेशन शुरू नहीं होगा, तो एक टफ चीज़ भी है, एक चैलेंज भी है हम सबके सामने कि किस तरह से आप लोगों के साथ इंटरेक्शन हो। एक चैलेंज है किस तरह से सब्जेक्ट की काउंसलिंग हो। लेकिन जो बच्चे होनहार हैं, इंटेलिजेंट हैं, वो समझ चुके होंगे कि हमने बायोलॉजी पढ़नी है, साइंस पढ़नी है, मैथ्स पढ़नी है, तो अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर चुके होंगे। तो बायोलॉजी के लिए स्पेशल ये वीडियो है। स्टार्टिंग सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए ये पहला वीडियो होगा। कोरोना काल चल रहा है तो ये इंटरेक्शंस नहीं हो पाएगा बहुत सारे टीचर्स का अपने स्टूडेंट के बीच। तो ये ऑनलाइन जो एक टीचिंग है या ई लर्निंग, हम इसको डिजिटल लर्निंग हम इसको कह सकते हैं, इसके थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू आपको वीडियो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो ये एक चैलेंज भी आप सबके सामने कि आपने इनसे उबरना है। और जब भी कोरोना काल खत्म होगा तो फिर हम सही ढंग से सारे टीचर्स, सारे स्टूडेंट के बीच इंटरेक्शन करके जो क्लासरूम टीचिंग आपकी शुरू हो पाएंगे। लेकिन तब तक आपको अपने सब्जेक्ट के साथ बंधे रहना है। तो आज हमारा इंट्रोडक्शन है, सब्जेक्ट बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन है। बायोलॉजी या जीव विज्ञान जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, विज्ञान की वो शाखा है जिसमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं। जीव मीन्स जो रिप्रोडक्शन करते हैं, जो श्वसन करते हैं, जिनमें पाचन होता है, अवशोषण होता है, जो मूवमेंट करते हैं, जिनमें सेंस होता है, मानी वातावरण के जो उद्दीपन है उनको समझने की शक्ति होती है उनको, और उन उद्दीपन का वो रिस्पॉन्स करते हैं, उसको हम जीव बोलते हैं। और जब वो जीव ये चीजें नहीं कर पाता है तो फिर वो डेड हो जाता है। मृत्यु मीन्स जन्म से मृत्यु तक एक जीव अपना सारा जो सिस्टम है, जो सारे जीव के करैक्टर हैं वो निभाता है। तो वो साइंस जिसमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं उसको हम जीव विज्ञान बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं। मीन्स द साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग इज नोन एज बायोलॉजी। बायोलॉजी जो वर्ड दिया था वो लेमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया था। लेमार्क और ट्रेविरेनस ने ये वर्ड दिया था। बायोस का मतलब है लिविंग बीइंग, लिविंग मीन्स जिनमें जीवन है, और लोगोस मीन्स स्टडी, स्टडी मीन्स अध्ययन। तो बायोलॉजी जीवों का अध्ययन। इसके 2 मेन ब्रांच हैं, बड़ी बड़ी ब्रांचेस, बहुत सारी ब्रांचेस हैं लेकिन 2 बड़ी ब्रांचें हैं। जूलॉजी जंतु विज्ञान, जून मीन्स एनिमल्स, लोगोस मीन्स स्टडी, जिनमें हम एनिमल्स का अध्ययन करते हैं। अगर हम बायोलॉजी के जनक फादर हम देखेंगे तो वो बायोलॉजी के जो फादर हैं वो एरिस्टोटल हैं, अरस्तु हैं। और जूलॉजी या जंतु विज्ञान के भी फादर एरिस्टोटल या अरस्तु हैं। और दूसरा जो इसका पार्ट है वनस्पति विज्ञान या बॉटनी, बॉटन का मीन्स होता है हर्ब, साग, और जिनमें हम प्लांट्स का अध्ययन करते हैं, मीन्स स्टडी ऑफ। अगर हम जंतुओं का अध्ययन करेंगे तो जूलॉजी, प्लांट्स का अध्ययन करेंगे तो बॉटनी, और इसके फादर थियोफ्रेस्टस हैं। अगर हम 11th की बात करें तो जो हमारा जो यूनिट है, सबसे पहले डाइवर्सिटी, जीवों में विविधता, उनका क्लासिफिकेशन, उनका ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन से ग्रुप में है, उनको नाम देना, नॉमेनक्लेचर, ये सब हम डाइवर्सिटी में पढ़ेंगे। डाइवर्सिटी जो पहला यूनिट है इसके अंदर चैप्टर होंगे। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनमें किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन होता है, किस तरह के टिश्यू होते हैं प्लांट्स और एनिमल में, वो हम पढ़ेंगे। तीसरा जो यूनिट होगी हमारी वो होगी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल के बारे में पढ़ेंगे, बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे इन चैप्टर में। इसके अंदर चैप्टर्स होंगे। और चौथा जो यूनिट है हमारा वो है प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट की फिजियोलॉजी मीन्स ट्रांसपोर्ट कैसे होता है प्लांट में, रेस्पिरेशन कैसे होता है, जो ऑस्मोसिस, इम्बाइबिशन, जो सारे ट्रांसलोकेशन कैसे होता है, न्यूट्रिएंट्स का और फूड का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है वाटर का, ये हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। और लास्ट में पढ़ेंगे एनिमल फिजियोलॉजी। एनिमल फिजियोलॉजी में हम डाइजेशन,
रिप्रोडक्शन को छोड़कर जितने हमारे सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, स्केलेटल सिस्टम हो गया, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया, ये सारे मींस रिप्रोडक्शन जो हमारा सिस्टम है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वो 12th में है, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, ये सारे हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, मींस प्लांट फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो ये यूनिट है, हमको इनको लेके तैयार करना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। स्टार्टिंग जो यूनिट है वो हमको ये बताएगी कि कितने प्रकार के प्लांट्स होते हैं, कितने प्रकार के एनिमल्स होते हैं, जो सारे ऑर्गेनिज्म हैं उनको किस तरह से क्लासिफाई कर रखा है, उनको किस तरह से नाम दे रखा है, और उसके बाद धीरे धीरे हम उनका स्ट्रक्चर पढ़ते जाएंगे, लास्ट में उनका सिस्टम पढ़ते जाएंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप सभी लोगों का एक बार फिर से इस सब्जेक्ट को जो 11th में पढ़ रहे हैं उनका स्वागत है। बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत